नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो अरबपति होते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं? आज हम इसी बिलियनियर ब्लूप्रिंट को, यानी सफलता के उस रास्ते को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। अरबपतियों और एक फल के ठेले में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ठीक है, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा, एक बड़ा नजरिया अपनाना होगा। मतलब वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो इतनी बड़ी दौलत की नींव रखते हैं? तो ये हैं वो 5 मूल सिद्धांत दौलत बनाने के। सबसे पहला, किसी बड़ी समस्या को सुलझाओ, जैसे एलोन मस्क ने किया इलेक्ट्रिक कारें और स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर जेफ बेजोस ने, जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को कितना आसान बना दिया। दूसरा, अपने अंदर जबरदस्त स्किल्स पैदा करो। तीसरा, या तो कोई बिजनेस शुरू करो या फिर इन्वेस्ट करो। चौथा, हमेशा लंबी सोच रखो, लॉन्ग टर्म। और पांचवां, अनुशासन और कड़ी मेहनत। बस यही है पूरा आधार। अच्छा, तो वो 5 सिद्धांत तो हो गए, मतलब वो तो नींव हैं। लेकिन उनमें से भी 2 स्किल्स ऐसी हैं जो समझ लीजिए कि सबसे जरूरी औजार हैं इस टूल किट में। तो चलिए अब जरा इन पे जूम इन करते हैं। ये हैं बिजनेस और मार्केटिंग। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये दोनों स्किल्स, बिजनेस और मार्केटिंग, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। जरा सोचिए, किसी ने दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन मार्केटिंग ही नहीं की, तो किसी को पता कैसे चलेगा? और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो मतलब बिल्कुल साफ है, बड़ी कामयाबी चाहिए तो इन दोनों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो पहले बिजनेस को समझते हैं। असल में ना, ये बहुत ही सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसी चीज बनाओ, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जिसकी लोगों को जरूरत हो, फिर उसे लोगों को बेचो और उससे मुनाफा कमाओ। बस सार इतना ही है, वैल्यू बनाओ और पैसा कमाओ। और मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है? अरे ये आपके बिजनेस की आवाज है। ये वो कला है जिससे लोगों को पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट है भी, जिससे उनको यकीन होता है कि ये चीज उनके काम की है, और जिससे एक ऐसा ब्रांड बनता है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। छोटे में कहें तो मार्केटिंग का काम है लोगों का ध्यान खींचना, उनका भरोसा जीतना और फिर सेल्स करना। चलिए ठीक है, अब तक हमने बड़े बड़े सिद्धांतों और जरूरी स्किल्स की बात कर ली है ना। अब वक्त आ गया है थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस पर आने का। देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। देखिए, बिजनेस की ABCD सीखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? कोई छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर देना। और इसका सबसे बढ़िया, सबसे क्लासिक उदाहरण क्या हो सकता है? एक फलों का ठेला। जी हाँ, एक मामूली सा फलों का ठेला। तो चलिए अब इस पहले बिजनेस की गाइड में उतरते हैं। हम समझेंगे एक फल के ठेले का पूरा अर्थशास्त्र, मतलब पैसों का सारा हिसाब किताब। शुरुआत बहुत छोटे लेवल से भी हो सकती है। मान लीजिए सिर्फ 1000 रुपए से। इसे हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल स्टार्ट। इतने में क्या आएगा? कुछ बेसिक फल आ जाएंगे, एक छोटी सी मेज और वजन तोलने वाली मशीन। अगर बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो लगभग 5000 रुपए में एक मीडियम स्टार्ट हो सकता है। इससे आप फलों की वैरायटी बढ़ा सकते हैं और शायद एक ठीक ठाक सा ठेला भी ले सकते हैं। और अगर कोई इससे और भी सीरियसली लेना चाहे तो 15,000 के इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉपर फ्रूट कार्ट बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसमें एक अच्छा हाथ ठेला, फलों की पूरी रेंज और किसी अच्छी लोकेशन पर ठेला लगाने की गुंजाइश बन जाती है। अब जरा मुनाफे का गणित भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। मिसाल के तौर पर केले को ही लीजिए। मान लीजिए कि केले 30 रुपए दर्जन खरीदे और 60 रुपए दर्जन बेच दिए, तो हर दर्जन पर सीधा सीधा 30 रुपए का मुनाफा। और सबसे मजेदार बात यही है कि ये छोटे छोटे मुनाफे ही तो जुड़कर एक बड़ी रकम बनते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इस ठेले के कुछ सीक्रेट्स की। मतलब वो कौन सी रणनीतिक चीजें हैं जो इस छोटे से बिजनेस को या तो आसमान पर पहुंचा सकते हैं या फिर डुबो सकती हैं। और वो है लोकेशन और मार्केटिंग। देखो, लोकेशन का तो सारा खेल है। ठेला लगाने के लिए प्राइम लोकेशंस कौन सी हैं? स्कूल कॉलेज के पास, अस्पतालों के नज़दीक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर रिहायशी कॉलोनियों में और मार्केट के आसपास। सीधी सी बात है, जहां लोग वहां ग्राहक। और इसके बिल्कुल उलट कुछ जगहों से तो बचना ही चाहिए। कौन सी है वो जगह? जैसे बहुत ज़्यादा शांत गलियां, या वो जगह जहां पहले से इतने सारे फल वाले बैठे हों, या फिर ऐसे इलाके जहां लोगों की आवाजाही ही बहुत कम हो।
और मार्केटिंग का क्या? जमीनी लेवल पर इसकी मार्केटिंग भी बड़ी सीधी है। फलों को हमेशा साफ और ताज़ा रखो, चेहरे पर एक मुस्कान रखो और प्यार से बात करो। जो रेगुलर ग्राहक हैं उन्हें कभी कभार छोटी मोटी छूट दे दो, और हाँ, अपने ठेले को हमेशा साफ सुथरा रखो। यही छोटी छोटी चीज़ें भरोसा बनाती हैं, और जहां भरोसा होता है वहां बिक्री अपने आप बढ़ती है। तो अब हम धीरे धीरे इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अब एक केले में छिपे उस बड़े सबक को समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि ये जो छोटी सी शुरुआत है ये उस बड़ी पिक्चर से कैसे जुड़ती है जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, ये हमें वो सारी बेसिक स्किल सिखा देता है जो हर बिजनेस के लिए जरूरी है। खरीदना, बेचना, प्रॉफिट का हिसाब लगाना और ग्राहकों से डील करना। ये सिर्फ फल बेचना नहीं है, ये बिजनेस की असली दुनिया का पहला प्रैक्टिकल अनुभव है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, दुनिया के बड़े से बड़े साम्राज्य भी छोटे व्यापार से ही शुरू हुए थे। धीरूभाई अंबानी से लेकर दुनिया के ना जाने कितने बड़े नाम, सबने कहीं ना कहीं एक छोटी शुरुआत ही तो की थी। तो अब असली सवाल यह है कि किसी का फल का ठेला क्या हो सकता है? वो कौन सा छोटा सा कदम है जिसे उठाकर बिजनेस के इन सारे सिद्धांतों को सीखा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।